वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको सर्कल चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। 2-3 क्वेश्चन और हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर को समझाऊंगा। अब पेपर का टाइम आ गया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. From an external point T. Prove that angle PTQ जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ है। अब ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, चलिए प्रूफ करके देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन देखा जाए। बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, TP और TQ दो टेंजेंट्स है। OPQ ये चीजें हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। TP and TQ are two tangents on a circle with center O. To prove PTQ equal to twice angle OPQ. चलिए यहाँ देखते हैं। इन ट्रायंगल TPQ की दुनिया में आते हैं। TP बराबर TQ। The tangents drawn from an external point are equal in length. अब TPQ ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल TPQ बराबर एंगल TQP। The angles opposite to equal sides of triangle are equal. अब तीनों एंगल को जोड़ दो। TPQ प्लस TQP प्लस PTQ इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लग गया। TPQ TQP TPQ TQP और PTQ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, TPQ और TQP को भी TPQ लिख देते हैं और ये PTQ हो जाएगा 180 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब TPQ ट्वाइस TPQ हो जाएगा।
पी टी क्यू, नहीं नहीं, टी पी क्यू, ये भी हो जाएगा टी पी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू को बाहर कर लो, ठीक है। अब 2 को इधर भेज दो, तो टी पी क्यू 180/2 पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 90 हो गया, यानी 90 माइनस एंगल पी टी क्यू बाई 2 एंगल टी पी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं, चूंकि ओपी परपेंडिकुलर टी पी, यानी एंगल जो टी पी ओ है वो क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 90। क्यों? द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, टी पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू 90। अब टी पी क्यू क्या होगा, अब 90 को इक्वल के बाद भेज दो, अब ये 2 को इधर भेज देंगे, तो ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू पी टी क्यू, यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, पी टी क्यू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआईपी क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट्स ले लिया, पीटी क्यू जो है, पी क्यू जो है वो ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू के बराबर है, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो हमने इन ट्रायंगल टी पी क्यू की दुनिया में आते हैं, टीपी और टी क्यू बराबर है, क्यों? क्योंकि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये दोनों बराबर, जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, टी पी क्यू टी क्यू पी के बराबर होगा। अब क्या करते हैं, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, टी पी क्यू टी क्यू पी और पी टी क्यू तीनों जोड़ेंगे 180 होगा। हमने टी पी क्यू लिया, टी क्यू पी को टी पी क्यू किया, पी टी क्यू किया, यहाँ पे 2 बार 2 ट्वाइस 2 पी क्यू हो गया, पी टी क्यू इक्वल के बाद जाएगा माइनस होगा, 2 से भाग कर दो, ये कैंसिल हो गया, इक्वेशन 2। अब चूंकि पता है कि ओपी परपेंडिकुलर ऑन टीपी, सो टीपीओ इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब टीपीओ को हम लिख सकते हैं एंगल टीपी क्यू प्लस एंगल ओपी क्यू इक्वल टू 90। अब टीपी क्यू क्या है, 90 माइनस एंगल पीटी क्यू बाई 2 प्लस ओपी क्यू। अब ओपी क्यू को यहाँ छोड़ दो, इन दोनों को इक्वल के बाद भेज देते हैं, ये वैल्यू हमने पुट किया है फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ये हमने टीपी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब ओपी क्यू को यहाँ छोड़ेंगे, इन दोनों को इक्वल के बाद, तो ये 90 कैंसिल हो गया, पीटी क्यू 2 को इधर भेज दिया, ट्वाइस ओपी क्यू इक्वल टू पीटी क्यू, हेंस ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपकी बुक का ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। अब आ गया पेपर की तैयारी की पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना। अब देखते हैं, अब क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल
to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle X. Prove that AOB equal to 90. अब पहले क्वेश्चन को समझते इसके फिगर से। हमारे पास है दो पैरेलल टेंजेंट्स। अब पैरेलल टेंजेंट्स क्या होते हैं? तो एंड ऑफ डायमीटर से जाते हैं। इसका नाम ए बी है। ए पॉइंट सी है, हमें निकालना है ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है। तो बहुत इजी है प्यारे बच्चों। गिवन क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को पहले गिवन लिखते हैं एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश and PQ is a diameter. AB is another tangent. To prove, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एंगल AOB जो है वो 90 है। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। V ज्वाइन OC 1 2 3 4। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं भाई? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल हम AOP एंड ट्रायंगल AOC लेते हैं। तो सबसे पहले OP बराबर OC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल OA कॉमन साइड और AP इक्वल टू AC। द टेंजेंट्स drawn from an external point are equal in length। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल AOP कन्ग्रुएंट हो जाएगा AOC बाई द रूल कौन सा लगेगा भाई? S। और जैसे कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर लेंगे बाई CPCT। सिमिलरली अगर हम ये दो ट्रायंगल लिए रहते तो लिख देते सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 बराबर एंगल 4। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं एंगल POQ को।
तो एंगल पी ओ क्यू क्या होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, चूंकि डायमीटर है तो 180। अब इस एंगल, एक लाइन और बढ़ो भाई, इसका रीजन तो लीनियर पेयर हो गया, ये 180 हो गया। एंगल 1 को 2 लिख देते हैं, अब 4 को 3 लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इस तरह से ट्वाइस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 3, 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 180। 2 को इधर डिवाइड कर दो, हैंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन है। ये आपने देखा कि हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट्स थे, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। अब ये डायमीटर से होके जाता है इसलिए पैरेलल है। हमारे पास एक और टेंजेंट है ए बी, जो पॉइंट सी पर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें ए ओ बी राइट एंगल प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, वी ज्वाइन ओ सी, हमने ओ सी को ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ए ओ पी, AOP और AOC। हम OP OC के बराबर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OA कॉमन साइड होगा और AP इक्वल टू AC हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस तरह से SSS क्राइटेरिया लागू होगा। ये RHS से भी सॉल्व किया जा सकता है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया बाई सिम्प्लिसिटी। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब हम POQ को लिखते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 1 रहे 1 को हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया, 4 को 3 लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 से इसको काट डालो, ये हो गया इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन हमने करवा रखा था आपको। एक क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रिलैटरल है। हो गया ABCDEFGH। चलो भाई यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन क्या है भाई? तो ABCD is a quadrilateral circumscribe a circle touches at point P, Q, R and S. तो ये एक सप्लीमेंट्री पर करना है 180। थोड़ा सा बस वही ज्वाइन। The tangents drawn from an external point are equal in length. Similarly, we can prove और अब सबको जोड़ते हैं। नाउ सब सिमिलरली है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सब के सब जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। कैसे? तो कंप्लीट एंगल। बस बस बस, अब क्या करना है हमें? इस 1 को 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2, 3 एक साथ, 6 और 7 एक साथ लेना है। तो 1 को 2 लिख दिया, 3 तो 3 है, 4 को 3 लिख देंगे, 5 को 6 लिख देंगे, 7 तो 7 है, 8 को 7 लिख देंगे, 360। क्यों भाई? तो फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 3, ट्वाइस एंगल 6 और ट्वाइस एंगल 7, और इस तरह से 360 हो जाएगा। अब हम 2 कॉमन लेंगे, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 हो गया। इस 2 से इसको काट डालेंगे, तो 2 और 3 हमारे लिए एक पेयर बन गया, 6 और 7 एक पेयर बन गया। तो 2, 3 को AOB, और ये हो गया COD, ये हो गया 180। सिमिलरली
हैंड्स प्रूव्ड। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अब ये सर्कल का चैप्टर था, अब हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंट्रोडक्शन देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पेपर की तैयारी जम के करें। अब टाइम आ गया जिसमें आपको पूरी एनर्जी के साथ काम करना है। थैंक यू वेरी मच।